दोस्तों, महर्षि दयानंद के जीवन में ब्रह्मचर्य को लेकर कुछ ऐसी सत्य घटनाएं हैं जो आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है। ये दृष्टांत आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी उद्देश्य को लेकर हम आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के ब्रह्मचर्य और उनकी शक्तियों के बारे में एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं। ये बात उन दिनों की है जब उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह महर्षि दयानंद के मित्र थे। बाद में वह शिष्य बन गए। एक बार महर्षि दयानंद उदयपुर गए तब महाराणा सज्जन सिंह उनके निवास स्थान पर उनसे मिलने गए। महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी जी को देखते ही कहा, मैं आज धन्य हो गया स्वामी जी, जो आपके परम पवित्र चरण मेरी राजधानी में पड़े। मैं चिरकाल से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सारा उदयपुर आपके दर्शन के लिए उत्सुक था। इस तरह प्रणाम करते हुए महाराणा ने स्वामी जी का स्वागत किया। इसके बाद एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के बाद महाराणा ने स्वामी जी से उपदेश देने के लिए आग्रह किया। तब स्वामी जी बोले, हे राजन, मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि प्रत्येक भारतीय विषय वासना में पड़कर अपने मन और शरीर के ओज को खो रहा है। निरंतर बढ़ती विलासिता ब्रह्मचर्य जैसे पवित्र विचार को धूमिल कर दी जा रही है। साधनों से संपन्न लोग जैसे राजा और उनके सेवकों पर वासना का भूत बुरी तरह से हावी है, जिसके कारण वे अपने राजकाज के कार्य भी यथाविधि संपन्न नहीं कर पाते। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी पूरे भारत पर मानसिक गुलामी छा जाएगी। स्वामी जी की बातों को सुनकर महाराणा सज्जन सिंह बोले, आपकी बात सही है स्वामी जी। निसंदेह मनुष्य ब्रह्मचर्य से दूर होकर पाप की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य की ऐसी शिक्षा का व्यापक स्तर पर शिक्षण भी तो संभव नहीं है। महाराणा सज्जन सिंह की बातों को सुनकर स्वामी जी बोले, क्या संभव नहीं है राजन? ब्रह्मचर्य की महिमा और शक्ति को लोगों को उत्तमता से बताकर इस अधर्म और अत्याचार से लोगों को बचाया जा सकता है। स्वामी जी की बातों को सुनकर महाराणा सज्जन सिंह बोले, स्वामी जी, आप एक बार जोधपुर जाकर महाराणा यशवंत सिंह जी को संयम की महिमा बताइए। हो सकता है आपके कहने से वो सही राह पर आ जाए। स्वामी जी ने कहा, मैं जोधपुर अवश्य जाऊंगा और महाराज यशवंत सिंह को इस महापाप से मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहकर स्वामी जी और महाराणा सज्जन सिंह दोनों खड़े हो गए और बाहर की ओर चलने लगे। बाहर जाते समय महाराणा स्वामी जी को संदेह से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद महाराणा स्वामी जी से बोल पड़े, स्वामी जी, आप ब्रह्मचारी की बड़ी महिमा गाते हैं, बड़ी शक्ति बताते हैं। जहाँ तक मुझे पता है सभी आपको अखंड ब्रह्मचारी भी मानते हैं, किंतु मुझे तो आप में कोई विशेष शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। महाराणा की ये बात सुनकर स्वामी जी उनकी दुविधा समझ गए और बोले, क्या आपने कभी मेरी शक्ति की परीक्षा की है? बिना परीक्षा किए आप अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। आपको पता भी है भारतवर्ष में चिरकाल से एक बाल विवाह की एक ऐसी बीमारी चली आ रही है जो ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा ही नहीं होने देती है। संभवत मेरे माता पिता का भी ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण नहीं हुआ होगा, जिसका प्रभाव संतान पर पड़ना अवश्यम भावी है। जब मूल ही कच्ची है तो वृक्ष कैसे चलेगा? जब शरीर का विकास ही नहीं हुआ तो बल और बुद्धि का विकास कहाँ से होगा? हे महाराणा, उस समय की कल्पना करो जब भीष्म और भीम जैसे धुरंधर योद्धा हुए, अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर हुए, राम और लक्ष्मण जैसे परमवीर हुए, जिन्हें इतिहास आज भी जानता है। स्वामी जी की बात सुनकर महाराणा बोले, संभव है स्वामी जी, आपकी बात सही हो और आज के ब्रह्मचर्य पालन में पहले ऐसी शक्ति न रही हो, लेकिन फिर भी एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ में कोई तो विशेष अंतर होना चाहिए ना। यदि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे आप दे तो मुझे भी विश्वास हो जाए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए महाराणा से बोले, जब समय आएगा तो आपको इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। स्वामी जी की बात सुनकर महाराणा घर जाने के लिए निकल पड़े। जाते जाते महाराणा स्वामी जी से बोले, आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा स्वामी जी, मेरी दुविधा थी इसलिए मैंने पूछ लिया, बाकी आप तो हमारे गुरु हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए महाराणा से बोले, इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। आपने अपने मन की शंका मुझे बताई, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद महाराणा अपने दो घोड़ों की बग्घी पर सवार हो गया और अपने सारथी से बोला, चलो सारथी। सारथी ने घोड़ों को चलने का इशारा किया, लेकिन घोड़े चले नहीं। सारथी ने हंटर बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन बग्घी हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी और घोड़े उसी जगह कूद कूद कर थक गए। तभी महाराणा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया।
अखंड ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद ने बग्घी का एक पहिया अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। स्वामी जी महाराणा से बोले, देख लो महाराणा, ब्रह्मचारी की शक्ति का यही है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब तो मिल गया आपको आपके प्रश्न का उत्तर। ये तो 2 घोड़े हैं, यदि 4 भी होते तो भी नहीं हिलने वाली थी। अखंड ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद की शक्ति देखकर महाराणा जड़ से बग्घी से उतरकर स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, धन्य है प्रभु आप, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने आपको चुनौती दी, आपसे प्रमाण मांगा, अब मैं समझ गया हूँ कि ब्रह्मचर्य की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। अब मेरी शंका का समाधान हो चुका है। मुझ पर कृपा करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। उसके बाद स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर सकुशल महाराणा को विदा किया। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। दोस्तों, इस सत्य घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी महर्षि दयानंद की तरह यथासंभव संकल्प पूर्वक संयम का पालन करके अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए।